अस्सलाम पाक व्हीलर्स, मेरा नाम दानिश असगर है। आज हम एक यूज़र रिव्यू के साथ आपके पास मौजूद हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले पाक व्हील्स का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। अस्सलाम वालेकुम अदिल भाई, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अदिल भाई, अपनी गाड़ी का मेक, मॉडल और वेरिएंट बताइएगा। ये स्पेशल एडिशन है 2022 करोला 1.6 वेरिएंट। अच्छा, इसमें एक्सटीरियर के अंदर अगर जो डिफरेंसेस है वो बॉडी किट के, सनरूफ के और रिम्स वगैरह के डिफरेंसेस हैं। रिम्स है, बॉडी किट है, ये सनरूफ है, ये इसके एक्सटीरियर के हैं। आपके पास एक तकरीबन साल हो गया इस गाड़ी को, साल से ज़्यादा हो गया है। क्या यूजेज रही है इस गाड़ी की, कैसा एक्सपीरियंस है इस गाड़ी का, ड्राइविंग कंफर्ट, इंटीरियर कंफर्ट, और आप लॉन्ग रूट पे भी गए हैं, क्या एक्सपीरियंस ज़रा शेयर करें यूज़र्स के साथ। ओवरऑल अच्छा एक्सपीरियंस था। मैं अभी रिसेंटली जुलाई में जो है कश्मीर साइड तक गया था। सही है। तो यहाँ से हम मुल्तान, लाहौर गए थे, इस्लामाबाद थे, मुजफ्फराबाद, ऊबर, कैरन, शारदा तक हम लोग गए। अच्छा, ज़बरदस्त अल्हम्दुलिल्लाह एक्सपीरियंस रहा। इसमें मेरे साथ एक और भी थी 1.8, तो इन दोनों के कंपैरिजन में जो है ना वो तकरीबन बस सिर्फ हमें एक जगह पे फ्यूल का थोड़ा सा लगा, क्योंकि ये वाला वेरिएंट जो है उस वक्त तक CVT नहीं आया था इसमें। सही है। तो CVT की वजह से जो डिफरेंस था 1.8 और इसमें, वो थोड़ा सा लगा फ्यूल एवरेज में। बाकी उसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह ओवरऑल बहुत अच्छा एक्सपीरियंस। तो ऑलमोस्ट दोनों के क्या फ्यूल एवरेज के अंदर फ़र्क आया? 1.8 में 1.6 में कितना फ़र्क कह सकते हैं आप उसको? 19-20 है, 18-20 है? मतलब मोटरवे पे हम थे इस्लामाबाद से टूवर्ड्स वापसी में लाहौर की तरफ, तो उस वक्त मुझे समझे कि तकरीबन एक जगह पे 20 किलोमीटर्स का डिफरेंस आया कि मुझे इसमें जो है ना पहले लगा कि जी मैं फ्यूल फौरी तौर पे फुल करवा लूँ। अच्छा, आपका फ्यूल जो है वो ज़्यादा कंज्यूम हुआ? ज़्यादा कंज्यूम हुआ क्योंकि ये नॉन CVT की वजह से। ओके। तो एक चीज़ इसके अंदर ये थी जो अब करोला ने ये भी ख़त्म कर दिया। अब जो नए वेरिएंट आ रहे हैं 1.6 के, उसमें CVT एक्चुअली CVT अगर नहीं होता तो आपको इंस्टेंट टॉर्क भी मिलता है। ये भी बात है कि अगर CVT होता तो आपको इंस्टेंट टॉर्क नहीं मिलता। ऐसा ही। तो आपको आपके पिकअप वगैरह में तो काफ़ी फ़र्क होगा उससे। अगर आप बहुत अच्छा फ़र्क था इसमें। वही आपको पता है 120 लिमिट है मोटरवे की, लेकिन उसमें यही होता था कि थोड़ी कभी ज़्यादा हो करके आपने एकदम बढ़ाई, तो मैं 170 तक तो गया हूँ, लेकिन मुझे कोई वाइब्रेशन, कुछ इस तरह की कोई इश्यूज जो है कोई फील नहीं हुआ। सेफ्टी चेक चले उसमें आपने गाड़ी भी चेक कर ली होगी, बस सेफ्टी का ख्याल रखा करें क्योंकि मोटरवे लिमिट होती है, चेकिंग हर कोई करता है, बट सेफ्टी इज़ फर्स्ट। अच्छा, चलें इंटीरियर की तरफ चलते हैं और देखते हैं इसमें क्या डिफरेंस दिया और कैसा कंफर्ट है इसका। अच्छा, ये सारे टचेस वगैरह डिफरेंट हैं थोड़े से नॉर्मल जी, जो स्पेशल एडिशन के अलावा है उसमें ये फीचर्स नहीं है। ये सारे जो है मैनुअल है और ये पैनल भी डिफरेंट है या ये ऐसे ही? पैनल तकरीबन ऐसे ही है, लेकिन ये शायद ये सही है, ये थोड़ा सा डिफरेंस है। मीटर में कुछ आई थिंक थोड़ा सा डिफरेंस है। स्टीयरिंग में भी होगा? स्टीयरिंग में ये नहीं है मेरे ख्याल में उसमें। अच्छा, मेन डिफरेंस आप ये कह रहे हैं कि ये क्लाइमेट कंट्रोल वाला जो बिल्कुल डिफरेंट है। ये उसका मैनुअल वाला जो होता है पहले जो इन्होंने थोड़ा सा टच वगैरह दिया हुआ इस तरीके से करके। बाकी फिर ये सनरूफ का है इसके अंदर। सही है। अब इसमें ये बच्चों के लिहाज से थोड़ा सा वो रहता है, बच्चे काफ़ी स्पेस एंजॉय कर रहे होते हैं खासतौर पर लॉन्ग ड्राइव। हाँ, वो ये है कि थोड़ा, और वो भी जैसा कि आपने टूर बताया अपना, तो उसमें तो काफ़ी बच्चों ने एंजॉय किया होगा। सही है। उसी वजह से इसको ज़्यादा प्रेफरेंस दी थी कि सनरूफ भी है, 1.6 है, और पैसों का भी ऑब्वियसली डिफरेंस है, तकरीबन 4-4.5 लाख का। सही है। अच्छा, मैं देख रहा हूँ माशाल्लाह से 10.5 का आपको एवरेज भी मिला हुआ है। 10.5 का एवरेज अभी ये उसी लॉन्ग रूट की वजह से, वरना नॉर्मली 10.2 इस तरह जो है वो चल रहा है। 10 के नंबर के अराउंड ही रहती है। आपको पता है ऑटो के अंदर तो ड्राइव के ऊपर है ना, आप बिल्कुल ऐसे ही है, करेंगे तो फिर चेंज खराब हो जाता है। तो आपने ये एक साल के अंदर आपको 10 के अराउंड ही मिलता रहा है या ऐसे कम भी हुआ है कभी? जब मैं लॉन्ग ड्राइव पे था तो 11.5 समथिंग चल रहा था। ओके। और विद इन सिटी जो है वो 10 से कम नहीं हुआ, 10 से कम 10 के अराउंड ही। 10 के अराउंड ही है। इंटीरियर की क्वालिटी आपको कैसी लगी? बिल्ड क्वालिटी मुझे तो काफ़ी बेहतर लग रही है। काफ़ी अच्छा है, बहुत बेहतर लग रही है दूसरे अगर मैं कंपेयर करूँ तो। ये नॉर्मली जो है ना काफ़ी ख़राब हो जाता है डिफरेंट गाड़ियों में, जिसका ये स्ट्रक्चर है ना, तो ये भी बहुत अच्छा है। इन्होंने सॉफ्ट दिया हुआ है पैनल, और इसकी स्टिचिंग वगैरह भी तब अच्छा, इस वेरिएंट के अंदर ही ये चेंजेस काफ़ी बेहतर हैं। और सीट कैसी कंफर्टेबल है इसकी? सीट कंफर्टेबल है, सीट पे मैंने कवर्स चढ़वाए थे, बाकी तो। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइएगा कि आपका डिसीजन इस गाड़ी को लेने का क्यों था? इसके अलावा भी मार्केट में बहुत सारी गाड़ियों के ऑप्शंस हैं, अब तो होंडास भी हैं, चाइना की गाड़ियाँ भी हैं और बहुत सारी वेरिएंट। करोला ये इस पर्टिकुलरली 1.6X को क्यों आपने प्रेफरेंस दी थी? होंडा तो देखें आप, काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस था प्राइस का। अच्छा, स्पेशली अगर मैं सनरूफ के साथ जाऊँ, क्योंकि मेरा इस दफ़ा ये था कि सनरूफ चाहिए, मैंडेटरी थी आपकी चॉइस के अंदर। तो सनरूफ वाली जितनी भी गाड़ियाँ हैं उनमें इसमें और बाकी गाड़ियों में बहुत बड़ा डिफरेंस था। ठीक है। तो एक तो वो रीज़न थी, दूसरा ये कि इससे पहले बस सिटी थी, तो करोला मैंने नहीं ली हुई थी, तो मैंने कहा दफ़ा करोला टोयोटा को ट्राई करते हैं। बाकी जो नई आई थी तो
उस टाइम पे सिर्फ छांगान थी, वो ज़ाहिर से थोड़ी छोटी है। हाँ, वो उसकी बॉडी साइज छोटी है, और सिटी के मुकाबले में फिर आप तो ऑब्वियसली सिटी भी छोटी फिर एक गाड़ी होती है, सिटी के मुकाबले में अगर आप करोला को प्रेफरेंस करेंगे तो वो डेफिनेटली ये ज़रा डिफरेंट चीज़ है। इसलिए वो फिर 1200 सीसी थी, ये 1600 सीसी थी, लॉन्ग रूट पे जो है वो ज़ाहिर है इसमें ज़्यादा कंफर्ट। अब फीचर्स के साथ कितना डिफरेंस आ रहा है प्राइस के अंदर, वो इंपॉर्टेंट रखता है कि अगर एक फीचर ऐसा है कि वो वर्थ नहीं रखता इतनी और उसकी वजह से 2 लाख रुपए का डिफरेंस आ रहा है, तो ऑब्वियसली उसको माइनस कर। बेहतरीन बात है, बिल्कुल। तो मैंने जो कंपैरिजन किया था ना, वो ये किया था कि एडिशनल फीचर्स क्या हैं और प्राइस में कितना डिफरेंस है। ठीक है। और फिर अगेन वही आपको कराची की रोड पे चलाना है या ओवरऑल पाकिस्तान में चलाना है, तो हमारे यहाँ इंपॉर्टेंट होती है कि ज़मीन से कितनी हाइट है और कितनी जो है गाड़ी जो है ना, वो अगर दायरा ऊपर नीचे इतना उछल कूद होती है तो चलती भी है या नहीं चलती, कितनी कंफर्टेबल भी होती है, सारी चीज़ें देखनी थी। सही है। तो वो सारी चीज़ें माइंड में रखते हुए जो है फिर इसको जो है हमने दायरा कंसीडर किया। सही सही। इसके अलावा कोई प्रॉब्लम्स आपने फेस करी इस थोड़े से अरसे में टायर्स के अंदर, सस्पेंशन के अंदर? खैर सस्पेंशन तो करोला का लॉन्ग लास्टिंग ही होता है, बट फिर भी कराची की सड़कें ऐसी हैं, कुछ आपको ट्रबल हुई इस पूरे ईयर के अंदर? नहीं, कोई ट्रबल नहीं हुई। लॉन्ग रूट पे मुझे थोड़ा सा वो था, क्योंकि ज़ाहिर है आप डिफरेंट सिटीज़ में जा रहे हैं, फिर आप अपर एरियाज़ में जाते हैं तो वहाँ कच्चा भी होता है, बिल्कुल ऐसा ही है वो। कुछ जैसे कैरन से लेके शारदा तक तकरीबन कच्चा ही रोड है। सही है। तो उस पर मुझे थोड़ा सा था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कहीं पे कोई इशू नहीं कहीं लगी तो नहीं पत्थर पे स्पीड ब्रेकर, या जैसे रॉकी रोड्स होते हैं वहाँ पे ऊपर नीचे हो जाती है? फैमिली आपके साथ थी? ये चीज़ इसकी थोड़ी अच्छी रही कि आप बहुत ज़्यादा रफ अगर ड्राइव ना करें तो ऊंचा नीचा होने के बावजूद भी नीचे जो है ना, नीचे नहीं लगेगी। मतलब अगर आप एहतियात से उस जगहों से निकालें तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। बिल्कुल ऐसा ही है। कोई ऐसी चीज़ बताएं जो इस गाड़ी में होनी चाहिए थी और नहीं है, और कंज्यूमर रिक्वायरमेंट होती है कि सब चीज़ें तो दे दी इन्होंने, एक ऐसी चीज़ रह गई? उस टाइम पे CVT का था, मुझे बड़ा उसका होता कि CVT होता, लेकिन ये है कि मैंने जिस वक्त ली है उसके फ़ौरन बाद ये आना शुरू हो गया था कि टोयोटा जो इसमें मतलब फिर टोयोटा को ये बोला जाए कि जब आप बगैर CVT वाली गाड़ी बेच दें तो रिप्लेसमेंट पॉलिसी भी निकालें, ताकि अगर किसी को लेनी है तो वो पैसे दे के आपसे गाड़ी चेंज कर ले। ऐसा ही है। तो अब उन्होंने वो CVT वेरिएंट भी निकाल दिया और ऑब्वियसली फिर उसका 1.8 से जो है वो काफ़ी अच्छा एवरेज भी है। तो जो एक 1.8 से जो ये चीज़ थोड़ा सा पीछे हो रही थी तो वो भी उसमें हो गया। अच्छा, एडिशनली इसके अंदर ये भी था कि इन्होंने टायर्स जो हैं वो योकोहामा के बड़े अच्छे एडविन के टायर दिए हुए हैं जो नॉर्मली नहीं होते। पहले ये पुरानी जिससे पहले जब आती थी तो नॉर्मली जनरल के ही होते थे, तो वो इन्होंने बड़ा अच्छा किया, तो योकोहामा के बड़े अच्छे चल रहे हैं। वो भी ऑब्वियसली लॉन्ग रूट पे उन्होंने बड़ा अच्छा ये इसके अंदर डैश कैम आपने लगवाया था? मैं अभी इसी आ रहा था, डैश कैम एक चीज़ मिसिंग था, वो ज़ाहिर है अब आजकल जो आज के दौर में तो ये बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि मैंडेटरी हो गया है। तो बिल्कुल। तो इसके अंदर ये आपने आफ्टर मार्केट लगवाया था? ये मैंने आफ्टर मार्केट लगवाया था, 70 MAI का है। ओके। तो इससे काफ़ी अच्छा व्यू आ जाता है, और ये ज़ाहिर है जब लॉन्ग रूट व्यूअर्स, अगर आपको भी डैश कैम खरीदना है या कोई पार्ट्स खरीदने हैं तो आप पाकवीज़ के ऑटो पार्ट स्टोर पे जा सकते हैं। वहाँ पे ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, वहाँ पे जाके अपना ऑर्डर बुक करें, और डिस्काउंट ऑफर्स भी बहुत सारी आई हुई होती हैं, तो आप वो भी अवेल कर सकते हैं। ड्राइविंग कंफर्ट इसका नॉर्मल एक करोला उठाएं हम 2022 की जो बेस वेरिएंट हो GLI XLI, और एक 1.6 है, 1.8 है। 1.8 भी आपने चलाई होगी, आपको क्या फील आता है इसके अंदर? 1.8 में तो नहीं, लेकिन इससे पहले जो वो थी 1300 जो थी, उसमें जो है वो ये था कि 100 या 110 पे हाईवे वगैरह पे थोड़ी सी वाइब्रेशन फील होती थी। वो इसमें अल्हम्दुलिल्लाह नहीं, क्योंकि हाईवे पे जब वो वही वाली बात है। उसका तो बेसिक जो है, जो अभी हमने जिक्र किया टायर्स का, क्योंकि उसमें जनरल के टायर्स हैं, इसके अंदर एक अच्छा ब्रांड डला हुआ है, तो ऑब्वियसली उसके अंदर फ़र्क आता है। उसका भी फ़र्क आता है। और रोड ग्रिप वगैरह कैसी लगी? कहीं ऐसा महसूस हुआ कि जी गाड़ी हाथ से निकल रही है, क्योंकि करोला इज़ अबाउट टू लीव द रोड ऑन अ हाई स्पीड? ऐसा कुछ नहीं हुआ। अलबत्ता और रिटर्न जब मैं वापस आ रहा था तो मुझे सक्खर से लेके हैदराबाद तक थ्रू आउट बारिश मिली। ओके। तो उसमें ये था कि मोटरवे उस पर हाईवे पे कुछ जगह पे N55 पे ना पानी खड़ा हुआ था, तो उसमें अगर आप लाइक 80 या 100 की स्पीड पे भी अगर पानी में स्पीड से निकलते हैं ना, तो थोड़ा सा वो लगता है कि गाड़ी ने ग्रिप छोड़ी है या ब्रेक नहीं लग रहा। सही है। एकदम जैसे आप जा रहे हैं, एकदम से पानी कहीं खड़ा हुआ है तो ज़ाहिर है फौरी तौर पे तो आप ब्रेक नहीं मार सकते। तो उसमें फिर थोड़ा सा एहतियात करना पड़ा कि वो, क्योंकि पानी में ऐसा लग रहा था कि ब्रेक जो है ना मिस कर रहा है। सही। और वो स्पीड क्या होगी अंदाज़न आपकी? अराउंड 100 थी, क्योंकि ऑब्वियसली बारिश हो रही थी। तो सही है। मतलब ये चीज़ व्यूअर्स के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर आप 100 की स्पीड के अराउंड पे हैं तो ब्रेक्स को पहले से कंसिडर कर लें। इफ़ यू आर वाचिंग ऑन द रोड कि कोई खड्डा है या पानी है या कोई ऐसी चीज़ है और आपको लगे, तो आप उसको एहतियात करें। ये एक चीज़ है कि इतने किलोमीटर पे आप इसकी मेंटेनेंस कर रहे हैं, क्या कॉस्ट है, ये सारी चीज़ें ज़रा बताइएगा। 5000 पे टोयोटा जाती है।
उसके अंदर वही इनकी तकरीबन 25 से 35 के दरमियान की कॉस्ट पड़ती है। ऑयल चेंज और जितनी भी रूटीन चेकअप्स वगैरह सारी चीज़ें होती हैं। Okay. उसके एक मेंटेनेंस वाला 5000 पे होता है, अभी मेरे ख्याल में 25,000 पे आएगा आपका। 21,000 है ना, होने वाला है 22,000 समथिंग पे है। 25,000 में उनकी एक वो भी होती है ना रूटीन चेकअप भी। जी, लेकिन मेरा 22 पे इसलिए हो जाएगा कि मैं अभी जब अच्छा। लॉन्ग रूट पे गया था तो मैंने जल्दी करवा लिया था। ओके ओके ओके। क्योंकि वो जाहिर है जाना था, जाने से पहले फिर वापस आने के बाद दोनों टाइम। हाँ, फ्लूइड्स का बड़ा ख्याल करना पड़ता है गाड़ी के अंदर, तभी गाड़ी आपकी जो है वो साथ देती है। लॉन्ग रूट पे आप जा रहे हैं तो स्पेशली सारी चीज़ें चेक करके निकलना चाहिए। सही सही सही। पाक व्हील्स का तो आपको पता ही है, उसकी कोई सर्विसेज आपने अवेल की हैं? पाक व्हील्स की सर्विसेज मैंने अभी 2 गाड़ियों के वो करवाए थे, रिव्यूज़ वगैरह जो परचेज करने से पहले करते हैं। इंस्पेक्शन। हाँ चलें। तो वो मैंने करवाई थी, अपने लेनी, कुछ दोस्तों ने लेनी थी तो उनको मैंने सजेस्ट किया था। तो क्या फीडबैक था और आपने क्यों सजेस्ट किया, मतलब आपके जहन में क्या था? बेसिकली मेरे एक दोस्त ने लेने से पहले कहीं करवाई थी, उसने मुझे रिपोर्ट भेज दी थी। ओके। अब वो मैंने रिपोर्ट देखी तो मुझे बहुत अच्छी लगी, उसमें बड़ी डिटेल जो है वो एक एक चीज़ की चीज़ें सारी डिटेल लिखी हुई थी। जबरदस्त, ऐसा ही तो होता है। इस वजह से फिर अब जो भी मुझसे कहता है मैं उसको सबसे पहले बोलता हूँ आप पाक व्हील से करा लें, आप लेने से पहले सबसे अच्छी चीज़ है ना वो है। तो व्यूअर्स, अगर आप भी अपनी गाड़ी की इंस्पेक्शन कराना चाहते हैं खरीदने से पहले या बेचने से पहले, तो पाक व्हील्स की इंस्पेक्शन को बुक करें और फैसिलिटीज़ को अवेल करें। बाकी फ्री सर्विस जो आपकी मौजूद है वो है कि आप कंपैरिजन जो है वो बड़ा अच्छा हो जाता है गाड़ियों का। हाँ, तो मैंने ये लेने से पहले भी जितनी भी कंपैरिजन करी वो हाँ जाहिर वो ये सारी चीज़, ये सारे ऑटोमोटिव से रिलेटेड काफ़ी सारे कंपैरिजन, काफ़ी सारी डिस्कशंस के फोरम वहाँ पे मौजूद हैं। उससे काफ़ी सारे जो आप ये कह लें कि एंड यूज़र होते हैं, अगर वो इस चीज़ तक रसाई मिल जाती है तो उनके लिए इजी हो जाता है डिसीजन लेना। क्योंकि आजकल या उससे पहले भी ये होता था कि जी 10 लोगों से पूछो, सबकी अपनी राय होती थी, एक जनरलाइज्ड डिसीजन नहीं मिल पाता था। वो ये वैल्यू फॉर मनी वाला डिसीजन नहीं मिलता था, सब हर शख्स अपने अपने पर्सपेक्टिव से गाड़ी को बताता था। एडिशनल कॉम्प्लेक्सिटी ये थी कि आप जब सर्च करने जाते थे ना तो इंटरनेशनल फोरम्स पे आपको मिलते थे कि भाई इन गाड़ियों में ये डिफरेंसेस है, लेकिन अगेन वो लेके हम कुछ फायदा नहीं उठा पाते थे क्योंकि यहाँ पे वो गाड़ी होती नहीं है। ऐसा ही है, वो डिफरेंस होता है तो पता ही नहीं लगता था कि जी आप एक्चुअल चीज़ देख रहे हैं, एक्चुअल कंपेरिजन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। सही है, तो वो पॉजिटिव चीज़ है बड़ा अच्छा उससे लोगों के लिए कि कंपैरिजन्स हमारे पाक व्हील्स पे मौजूद हैं। चलें, खैर बहुत शुक्रिया आपका आदिल भाई, आपने वक्त निकाला। आदिल भाई बेसिकली IT हेड हैं यंग्स फूड के, तो उन्होंने काफ़ी कीमती वक्त निकाला हमारे लिए और आप अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। अगर आप भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं अपनी गाड़ी से रिलेटेड तो हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमें इजाज़त है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।